अमरीकी नाकाबंदी खत्म न होने पर ईरान का जवाबी इक़दाम, एक बार फिर आबनाए होर्मुज़ बंद कर दी। वार्निंग नजरअंदाज किए जाने पर भारतीय ऑयल टैंकर पर फायरिंग। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक भारत के 2 ऑयल टैंकर्स वापस भेज दिए गए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीका की जानिब से मुआहिदे के खिलाफ वर्जी पर आबनाए होर्मुज़ बंद की गई। फायरिंग का वाकया आबनाए होर्मुज़ उम्मान के शिमाल मशरिक में तकरीबन 20 नॉटिकल मील के फासले पर पेश आया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जहाजों को आबनाए होर्मुज़ की आर्जी बंदिश के रेडियो पैगामात मौसूल। अगर अमरीका की जानिब से आबनाए होर्मुज़ की नाकाबंदी की जा रही है तो इस रास्ते को कलअदम तसव्वुर किया जाए। पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया, अमरीकी अफवाज की जानिब से नाकाबंदी बहरी क़ज़ा के और गैर कानूनी इक़दाम करार। ईरान को इजाजत नहीं देंगे कि वो अमरीका को ब्लैकमेल करे। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ जारी बातचीत मुस्बत करार दी थी। ईरान 47 साल से इस तरह का रवैया इख्तियार किए हुए है। वो आबनाए होर्मुज़ को बंद करना चाहते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, ईरान के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होंगे। अमरीका ईरान की न्यूक्लियर डस्ट हासिल करेगा। तबाह किए गए जौहरी प्लांट के बाक़ियात भी वापस आएंगे। किसी माली लेन देन का सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई ज़हीन शख्स व्हाइट हाउस आ रहा है। अमरीकी सदर के मुबहिम जुमले ने हर एक को मुतजस्सिस कर दिया। एक बार फिर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर, वजीर आजम और फील्ड मार्शल को अजीम शख्सियात करार दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी में मजीद तोसी न करने और ईरान के खिलाफ दोबारा जंग छेड़ने की धमकी दे दी। अमरीका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी का छठा रोज। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अब तक 23 जहाजों को रोका जा चुका। किसी जहाज की जानिब से नाकाबंदी अबूर न किए जाने का दावा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक डील होने तक नाकाबंदी जारी रहेगी। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज जेरल्ड फोर्ड भी वापस बुखैरा रोम पहुंच गया। जेरल्ड फोर्ड में आग लगने के बाद उसे मुरम्मत के लिए यूनानी जजीरे करेट ले जाया गया था। ईरान के नायब सदर ने आबनाए होर्मुज़ पर कंट्रोल ईरान का कानूनी हक करार दे दिया। अपना हक मुज़ाकरात से नहीं तो मैदान में हासिल करेंगे। जंग का इख्तिताम ईरान पर पाबंदियों के खात्मे के साथ होगा, रजा आरिफ को यकीन। ईरान अभी तक अमरीका के साथ मुज़ाकरात के अगले दौर पर रजामंद नहीं हुआ। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम का दावा, बहरी नाकाबंदी और जरूरत से ज्यादा मुतालबात दूसरे दौर में रुकावट करार। अमरीका गैर जरूरी बयानात और मुतालबात दोनों ही से गुरेज करे। मुज़ाकरात बेनतीजा और वक्त जाया करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरानी हुकाम ने एक पाकिस्तानी सालिस के जरिए अपना मौक़िफ़ अमरीकी हुकाम तक पहुंचाया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ईरानी बहरिया को दुश्मनों को नई शिकस्तों का मजा चखाने के लिए तैयार करार दे दिया। आर्मी डे पर जारी मुश्तबा खamenei के पैगाम में ईरानी अफवाज को शानदार खिराज तहसीन। ईरानी मीडिया को जारी सुप्रीम लीडर के तहरीर पैगाम में आबनाए होर्मुज़ और अमरीका ईरान मुज़ाकरात का कोई जिक्र नहीं। अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद पहली बार ईरान में फजाई सर्विस बहाल। 6 हवाई अड्डों से मुसाफिर तैयारों के आमदरफ्त का आगाज। 28 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद ईरान में फजाई सर्विस मुअत्तल थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान में 3 रोजा अमन मिशन मुकम्मल। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, ईरानी स्पीकर बाक़िर ग़ालिबॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से अलग अलग मुलाकातें शेड्यूल्ड। खातिमुल अंबिया हेड क्वार्टर के कमांडर से गुफ्तगू। पायदार अमन और बदलती इलाक़ाई और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बातचीत। फील्ड मार्शल का सिफारती रवाबित और ख़ित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वतन वापस पहुंचने पर वज़ीर दाखिला की मुलाकात। कामयाब दौरों पर मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को हालिया दौरा ईरान पर ब्रीफ किया। अंतालिया में तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र सऊदी अरब के वुज़रा खाजरा की बैठक। Dönem başkanlığımızda etkinlik ve bir kez daha vurgulamak istiyorum. Tarihin, coğrafyanın ve jeopolitiğin
her fırsatta वजीर आजम शहबाज शरीफ 3 मुल्की दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शरीफ से मुलाकात, उनको इस मौके पर ब्रीफ भी किया गया। अंतालिया में तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा की बैठक। ईरान जंग और खित्ते की कशीदा सूरत हाल से मुतालिक तबादला ख्याल। अमरीका ईरान मुज़ाकरात और मुमकिना मुआहदे के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर। आबनाए हुर्मुज़ की बहाली बरकरार रखने के हवाले से गुफ्तगू। And train in line with the dictate of modern warfare parameters. This capability was amply demonstrated by Pakistan's resolute and unified response during Marka-e-Haq Operation Bunyanin Mansoor in May 2025, which stunned the entire world. मार्का हक में पाक फौज की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी। ना सिर्फ दुश्मन के जहाज गिराए बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम तक उड़ा कर रख दिया। पाकिस्तान की ताकत और महारत ने दुश्मन को हैरान करके रख दिया। आइंदा भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान आलमी अमन में मरकजी किरदार अदा कर रहा है। पास आउट होने वालों में पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के कैडेट्स भी शामिल। बारिश के दौरान शानदार मार्च पास्ट ने देखने वालों को मबहूत कर दिया। फजा अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठी। भारतीय फजाइया के अनाड़ी पायलट्स का एक और कारनामा। पुणे एयरपोर्ट पर फाइटर जेट हादसे का शिकार। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। लेबनान में जंगबंदी के बाद शहरी जौक दर जौक अपने घरों को लौटने लगे। बैरूत, दाहिया और जनूबी लेबनान में इमारतें और घर मलबे के ढेर में तब्दील। लेबनान के शहरी नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के लिए पुरअज़्म। पहाड़ मिट सकते हैं मगर जनूबी लेबनान नहीं। एक घर के मलबे पर बैनर आवेज़ा। लेबनान में जंगबंदी के बावजूद इसराइल की कार्रवाइयां। जनूबी लेबनान में इसराइली फोर्सेस ने कई मकानात धमाका खेज मवाद से उड़ा कर रख दिए। इसराइली हुकाम के मुताबिक लेबनान के शहरियों की वापसी को रोकने के लिए मकानात तबाह किए गए। इसराइली तोपों से भी जनूबी लेबनान पर गोलाबारी। सहूनी फौज का हिजबुल्लाह पर जंगबंदी के खिलाफ वर्जी का इल्जाम। लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की आर्म्ड फोर्स पर हमला। एक फौजी हलाक, 3 जख्मी। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के मुताबिक हमले में हलाक फौजी फ्रांसीसी शहरी था। हिजबुल्लाह को हमले की जिम्मेदार करार दिया। इस्राइली फोर्सेस गजा में कार्रवाइयों से बाज नहीं आई। पानी सप्लाई में मसरूफ यूनिसेफ के 2 वाटर टैंकर ड्राइवर्स को शहीद कर दिया। यूनिसेफ ने सरगर्मियां रोक दी। यूनिसेफ का शदीद एहतजाज। इसराइल से तहकीकात का मुतालबा। क्या अमरीकी ताकत की अलामत? तैयारा बरदार जहाजों पर फौजी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर से सवालात उठने लगे। अमरीकी बहरिया ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। यमनी दारुल हुकूमत सना में ईरान और लेबनान जंगबंदी के हक में रैली। लाखों अफराद की शिरकत। शुरका के अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की जरूरत पर जोर। मुस्तकिल जंगबंदी न होने के बावजूद ईरानी सदर बेखौफ इस्फहान की सड़कों पर निकल आए। साइकिल पर शहर का दौरा। वीडियो वायरल। 2025 को मपूंजी की FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला हुआ और मेरे ईश्वर ने उसी दिन मुझे तस्वीर दिखाकर कहा कि उस औरत ने खुदकुश हमला किया है।
बलोचिस्तान में दहशतगर्द खवातीन को ढाल बनाने लगे। FC हेडक्वार्टर पर हमले में मुलव्विस खातून, खुदकुश बमबार का सहूलतकार दहशतगर्द बलोचिस्तान से फरार। दहशतगर्द ने अपनी ही बीवी से झूठ बोलकर खुदकुश बमबार की मदद की। मुतासरा खातून का बयान। दहशतगर्द बलोचिस्तान का मुस्बत चेहरा मस्ख कर रहे हैं। तर्जुमान वजारत दाखिला बाबर यूसुफजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए सिविल और अस्करी क़यादत के मुश्तरका इक़दामात नागुज़ीर। नौजवानों को कौमी धारे में शामिल करना वक्त की ज़रूरत करार। वज़ीर आला बलूचिस्तान की नेवल वॉर कॉलेज के तरबियती कोर्स के शुरका से गुफ्तगू। सूबे की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर जोर। पाकिस्तान के एक मौसर किरदार की वजह से वहाँ पर एक सीज़ फायर है, तो ये मेरे लिए बतौर एक पाकिस्तानी शहरी बड़े फ़ख्र की बात है। बतौर एक पाकिस्तानी बड़े फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान एक मौसर, एक संजीदा किरदार अदा कर सका। मशरक़ी वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। उम्मीद है कि कोई मुस्तकिल हल निकाल लिया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो पहले ही कहा था कि सेव कराची, सेव पाकिस्तान, और हमने कहा था कि जो सिंध के हुक्मरान हैं उनका नारा है डुबाओ कराची, हमारा नारा है बचाओ कराची। रहनुमा MKM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार का पीपल्स पार्टी पर मसनूई अक्सरियत का फायदा उठाने का इल्जाम। पीपल्स पार्टी ने सिंध के शहरी और देही इलाकाजात में तमाम वसाइल, इख्तियारात, महकमों और जमीनों पर कब्जा कर रखा है। फारूक सत्तार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कराची बचाओ पाकिस्तान बचाओ का नारा भी लगा दिया। सिंध हुकूमत की जानिब से हैदराबाद में पिंक स्कूटीज जल्द तकसीम करने का ऐलान। खवातीन को बाइख्तियार और खुद एतमाद बनाना सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सक्खर और शिकारपुर के बाद अब पीपल्स बस सर्विस के नेटवर्क को मजीद वुसअत दी जा रही है। वज़ीर इत्तलात की गुफ्तगू। मरी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मॉल रोड का अचानक दौरा। लोगों की बड़ी तादाद इस्तकबाल के लिए पहुंची। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा सेल्फीज बनवाते रहे। वज़ीर जामियात और बोर्ड सिंध इस्माइल राहू का नकल माफिया के खिलाफ एक्शन। कराची के इलाके कोरंगी में इम्तिहानी सेंटर्स का अचानक दौरा। 8 गैर मुतालिका अफराद पुलिस के हवाले। मुतादिद मोबाइल्स बरामद। कहा नकल के सब रिकॉर्ड्स टूट गए, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। आबी बिजली घरों से पैदावार में इजाफे के बावजूद लोड शेडिंग का जिन काबू में नहीं आ सका। मुल्क के बेशतर हिस्सों में घंटों बिजली गायब। वीकेंड पर शहरी परेशान। FPCCI के पैटर्न इन चीफ SN तनवीर का वजारत तवानाई के प्लांट्स के ऑडिट करके बिजली को सस्ती करने का मुतालबा। कहा हर तरफ मिसमैनेजमेंट है और इसी बाइस बहुत नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज। गवर्नर सिंध ने कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब के बाद आज़मीन को हिजाज़ मुक़द्दस रवाना किया। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वज़ीर दिफा ने आज़मीन को रुखसत किया। मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तानी आज़मीन कराम का गर्म जोशी से इस्तकबाल। सऊदी हुक्काम की जानिब से फूल और तोहफे पेश किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकाजात में बारिश। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बलाई अजला में शदीद बारिशों के साथ खतरनाक सैलाब की पेशगोई कर दी। स्वात, दीर, अपर और लोअर चित्राल, अपर लोअर के नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकाजात में जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.4 और गहराई 199 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि जल्जले का मरकज अफगानिस्तान में हिंदूकश रीजन था। कराची के इलाके मलीर में 3.4 शिद्दत का जल्जला। गहराई 10 किलोमीटर, मरकज 24 किलोमीटर शिमाल मगरिब में रिकॉर्ड। अवाम में खौफ व हिरास। चीन के सूबे जेनजियांग में गर्दो गुबार का तूफान आ गया।
कई शहरों में गर्दो गुबार के बादल छा गए, दिन में रात का समा। अल्बानिया में अवाम के हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद मुजाहरे मुश्तइल, शहरियों ने वजीर आजम ऑफिस पर पेट्रोल बॉम्ब फेंक दिए, इमारत के दरवाजे पर आग भड़क उठी, वजीर आजम के इस्तीफे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहीं कुल्फी की फरोख्त, कहीं मेलानिया के साथ 70 की राइड, ट्रंप की जानिब से दौरा इस्लामाबाद के इम्कान का इजहार। पाकिस्तानी नेटिजन्स ने AI की मदद से मजे मजे की मीम्स बना डाली, बाज ने तो कव्वाली तक गवा डाली। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे मरहले की रौनकें, लाहौर कलंदर्स के 211 रन सदफ के ताक़ुब में रावलपिंडी की बैटिंग जारी। पुर्तगाली क्लब स्पोर्टिंग बरागा ने यूएफा यूरोपा लीग के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वार्टर फाइनल में स्पोर्टिंग बरागा ने स्पेनिश क्लब रियल बीटिस को 4-2 से शिकस्त दे दी। सिख यात्रियों की डबल डेकर बस में लाहौर की सैर, सिख यात्री तारीखी मकामात और लाहौर की खूबसूरती से महसूस हुए।